तो एक तो काशीश्वर पंडित के बारे में प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, और चूँकि शरीर बलिष्ठ था, बलवान थे, तो उनको जो है उसी प्रकार की सेवा भी मिली। भीड़ को जो है वो थोड़ा दूर करते थे। तो भीड़ को कैसे दूर करते थे? जैसे एक लट्ठा है ऐसे पकड़ के, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इस प्रकार से लट्ठे से जो है मतलब दोनों हाथों से लोगों को दूर करते थे। तो इसमें किसी प्रकार का हिंसा नहीं होती है, किसी को चोट भी नहीं लगती, और बड़े आराम से लोग जो है पीछे हट जाते हैं। तो उनके पास शक्ति थी, बहुत शक्ति थी। तो 10-20 लोगों को एक साथ जो है अपने हाथों से बलपूर्वक जो है थोड़ा पीछे कर देते थे, और कोई बुरा भी नहीं मानता था। तो उनकी सेवा जो है ये भी विशेष सेवा थी। और प्रभु ने बताया कि भृंगार नाम के जो है चेटा सेवक है। चेटा जो सेवक होते हैं विशेष रूप से, तो भगवान की ब्रज लीला में ये भृंगार नाम के सेवक थे, और गोविंद जो है भंगुर नाम के सेवक। तो भंगुर और भृंगार ये दोनों की एक जोड़ी है। और उसी प्रकार से एक जोड़ी है भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी की। तो ये लोकनाथ गोस्वामी लीला मंजरी हैं और भूगर्भ गोस्वामी प्रेम मंजरी है। तो इनकी जोड़ी है ना। तो 2 जोड़ियों में से एक जोड़ी का तिरुभाव देवस्थ काशीश्वर पंडित का, और दूसरी जोड़ी है उसमें से एक जोड़ी है, एक मतलब उसमें से एक है भूगर्भ गोस्वामी। तो इन दोनों का तिरुभाव, और समानता ये भी है कि इन दोनों का तिरुभाव हमारे वैष्णव कल्याण में आता है, आविर्भाव नहीं आता, आविर्भाव अज्ञात है। तो ऐसे भी मतलब महान जो है पुरुष हुए हैं जिनका आविर्भाव पता नहीं चलता, लेकिन तिरुभाव पता चलता है। तो तिरुभाव ही आता है इन दोनों का। तो साल में एक ही दिन आता है कि हम इनको याद करें। तो काशीश्वर पंडित के बारे में तो प्रभु जी ने काफ़ी बता दिया। भूगर्भ गोस्वामी के बारे में बताया कि गदाधर पंडित के शिष्य थे। तो चूँकि चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को आदेश दिया कि नवद्वीप से जाएंगे वृंदावन, तो रास्ता भी जो है कुछ अज्ञात है, पूरी तरह से अज्ञात। उस समय सड़कें भी इस तरह की नहीं बनी थी। और लोकनाथ गोस्वामी इतने प्रेमाविष्ट हो जाते थे रास्ते में कि वे स्वयं अपनों को भी नहीं जान पाते कि वे कहाँ पर हैं। तो लोगों से कैसे रास्ता पूछेंगे। तो भूगर्भ गोस्वामी चूँकि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लोकनाथ गोस्वामी बंगाली थे, तो हिंदी में जो है पब्लिक से बात करना, पूछना, पता लगाना, स्थान का, रास्ते का पता लगाना, ये भूगर्भ गोस्वामी। तो भूगर्भ गोस्वामी को रास्ते का ज्ञान भी था, और लोकनाथ गोस्वामी की रक्षा भी बहुत करते थे, क्योंकि वे पूरी तरह से प्रेम में डूबे रहते थे। तो भूगर्भ गोस्वामी जो है ये लोकनाथ गोस्वामी के इतने ज़्यादा निकट, इतने घनिष्ठ थे। तो प्रभु जी ने बताया कि मतलब बहुत सेवा की भावना थी। तो जिस समय कृष्णदास कविराज लोकनाथ गोस्वामी के पास आए और उन्होंने आदेश मांगा कि मुझे आज्ञा दीजिए चैतन्य चरितामृत में लिखूं, तो लोकनाथ गोस्वामी बोले कि मैं आज्ञा तभी दूंगा जब मेरा नाम उसमें ना आए। चैतन्य चरितामृत आप लिखिए कि मेरा नाम उसमें ना आए। तो लोकनाथ गोस्वामी की इतनी विनम्रता थी कि अपने को बिल्कुल योग्य नहीं मानते थे कि चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में उनका नाम आए। तो भूगर्भ गोस्वामी से तो कोई बात हुई नहीं। तो भूगर्भ गोस्वामी चूँकि लोकनाथ गोस्वामी के ही साथ हैं, अभिन्न हैं, तो अगर लोकनाथ गोस्वामी का नाम नहीं आएगा उसमें, तो भूगर्भ गोस्वामी का भी नाम नहीं आएगा। तो वास्तव में तो वृंदावन में 6-8 गोस्वामी, अष्ट गोस्वामी, हम लोग 6 गोस्वामी बोलते हैं, 6 गोस्वामी, 8 गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी मिला करके 8 गोस्वामी होते हैं। लेकिन चूँकि लोकनाथ गोस्वामी ने कहा चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम नहीं आए, तो इस प्रकार से वृंदावन के जो गोस्वामियों की संख्या केवल 6 होती है। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो चूँकि चैतन्य चरितामृत में उनका नाम नहीं आएगा, तो मतलब उनकी लोकनाथ गोस्वामी की इच्छा के अनुसार फिर 6 गोस्वामी ही केवल हम लोग बोलते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं। जबकि ये 2 गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, और पहले आए। और समय तो वृंदावन और भी ज़्यादा दुर्दशा ग्रस्त था कि मतलब घोर जंगल, पूरा का पूरा घोर जंगल। माधवेंद्रपुरी सबसे पहले आए, तो उन्होंने
जो है उनको गोपाल जी को स्थापित किया गोवर्धन के ऊपर। गोपाल जी क्या कहते गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो, क्योंकि घोर जंगल में अगर कोई मंदिर बनाए तो पहाड़ी के ऊपर ही बनाया जाए ताकि दूर से दिखाई पड़े कि भाई इधर मंदिर है। लेकिन अब उसके बाद तो जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोवर्धन पर नहीं चढ़ना चाहते थे, तो गोपाल जी फिर नीचे आ गए, तो गोपाल जी का जो मंदिर है फिर नीचे हो गया। तो उस समय जो है पब्लिक काफ़ी आ गई थी और जनसंख्या हो गई थी ज़्यादा, तो फिर मंदिर गोवर्धन के ऊपर फिर मंदिर गोपाल जी का नहीं रहा और नीचे गोपाल जी का मंदिर आ गया। लेकिन माधवेंद्रपुरी सबसे पहले आए थे, और माधवेंद्रपुरी के बाद जो है जो दो गोस्वामी आए वो ये हैं लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। उसके बाद फिर 6 गोस्वामी आए ना। तो इन भूगर्भ गोस्वामी का जो है मतलब 6 गोस्वामियों के साथ में इसलिए नाम नहीं आता कि लोकनाथ गोस्वामी के नाम नहीं आएगा तो इनका भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो है कोई भी चरित्र ऐसा है ही नहीं लोकनाथ गोस्वामी के बिना कोई कार्यक्रम उन्होंने किया। तो लोकनाथ गोस्वामी की सेवा और उनकी सहायता में सहयोग में हमेशा लगे रहते थे। और लोकनाथ गोस्वामी का कार्य था कि जो ब्रज के जो लुप्त लीला स्थलियाँ हैं उनका पता लगाना, तो लोकनाथ गोस्वामी ने ये कार्य किया और भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के साथ साथ रहे। इसलिए भूगर्भ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील काशीश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।